जरा सोच कर देखिए कि कितना अजीब लगेगा अगर कोई व्यक्ति सेलेक्ट हुआ है उसको फाइनली नौकरी ना मिले। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत सारे ऐसे कारण भी होते हैं कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। तो वो केसेस हम आपको बताने वाले हैं कि यहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है, जो आज ही आप बनवा लें, अभी बनवा लें अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में चयनित होना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत बढ़िया आपके लिए एक चांस आया है 60,244 पदों का। तो इस बार बिल्कुल ना चुके और हर हाल में अपनी जॉब सिक्योर करें। तो कोई ऐसी गलती ना आप करें जिससे कि आपको नौकरी मिलते मिलते रह जाए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। यहां पे हम आपके हिस्से में आने वाली वैकेंसीज की भी बात करने वाले कि कितनी वैकेंसीज 60,244 में से आपके हिस्से में आने वाली हैं, किसके लिए आप फाइट करने वाले हैं, सारी चीजें हम यहां पे करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे कि यहां ओबीसी के लिए बात कर लेते हैं। ओबीसी के कैंडिडेट के लिए, तो ओबीसी के कैंडिडेट जो यूपी से बिलोंग कर रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। उनको आपका सबसे पहले तो आपका डोमिसाइल चाहिए होगा, मतलब निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। फिर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसकी भी क्रूशियल डेट वही है 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024, यानी अंतिम तिथि जो अप्लाई करने की उससे पहले का। अगर हम बात करें यहाँ पे कुल पद, तो ओबीसी के प्रॉपर आपके 16,264 पद हैं और जनरल के आपके 24,102 पद हैं। तो कुल आपके हिस्से में 40,366 पद आने, इससे ज्यादा और आपको मिलना नहीं है देखने को। तो इस बार जरूर सिलेक्ट हो जाइए। आप 18 से 22 साल में नहीं आ रहे हैं, आप अपर एज में पहुंच गए और आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, तो उस केस में आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आरक्षित श्रेणी का वो जरूर आपके पास होना चाहिए और साथ ही में आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। आप जिसका भी कर रहे हैं यूपी के ही होंगे तभी आपको ये मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो डोमिसाइल और आपका जो जाति प्रमाण पत्र वो आपका होना ही चाहिए हर हाल में, अदरवाइज तो आप एलिजिबल ही नहीं होने वाले। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे एससी एसटी के कैंडिडेट की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि मिशन खाकी फाउंडेशन 2.0 जो बैच है आपका वो लॉन्च हो चुका है। आपकी इसकी क्लासेस जो हैं 30 दिसंबर से स्टार्ट कर दी जाएंगी प्रॉपर तरीके से। इसके साथ में आपका जो मिशन खाकी फाउंडेशन 1.0 था उसकी सारी क्लासेस एकदम से फ्री रहेंगी। और जो आपका ये चार्ज है जो कि 599 है, ये ओरिजिनल प्राइस है। ये कुछ दिन के लिए यानी 5 जनवरी तक के लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं, 5 जनवरी या उससे पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सिर्फ 399 का बैच मिल जाएगा। इसके बाद फिर से ये अपने ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो पुराना बैच है उसकी भी क्लासेज आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, इसकी आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी और रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिलेंगी, डाउट सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आपका अगर 11 फरवरी को एग्जाम होता है तो आपको जो पुराना बैच है वो भी बहुत फायदा देने वाला है, क्योंकि आप प्रॉपर तैयारी कर लेंगे उस सीमित समय में 40 दिन के अंदर। और आपका लाइव में तो हम लोग एकदम से झोंकने वाले ही हैं, पूरा जुनून के साथ में आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी, रिजल्ट ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाएगा। जो अब तक पढ़ाया गया है वो आपका आया है, सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाने की जिद है और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। इस बार अगर आप नहीं सिलेक्ट हो पाए तो फिर भैया बाद में कोई सिलेक्ट नहीं करा पाएगा, बाद में आप यही बस पछताते रह जाएंगे कि यार पड़ोसी सिलेक्ट हो गए लेकिन मैं नहीं सिलेक्ट हो पाया। तो भैया आपको अगर सिलेक्ट होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा उस पड़ोसी के तरीके से। ये नहीं कि आप शांति से बैठे रह गए, ऐसा नहीं चलने वाला। आपको झोंकना पड़ेगा, इन 40 दिनों में आपको तपस्या करनी पड़ेगी और यहाँ बेहिसाब मेहनत करनी पड़ेगी और एकदम जुनून के साथ आपको काम करना पड़ेगा। उस जुनून के साथ अगर आप काम करोगे तो कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ धरती पे जो आपको सेलेक्ट होने से रोक सके। आपके तन पे वर्दी चमकेगी और हर हाल में आप सेलेक्ट होके आएंगे और आपके घर वालों को आप पर गर्व होगा। आपके पड़ोसी भी कहेंगे हमारा जो पड़ोसी है वो चयनित हो गया। तो चांस अब आपका है, आइए जुड़े लाइव बैच के साथ और बेहतर कंटेंट के साथ में यहां अवेल करें। बाकी इंफॉर्मेशन हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं और एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो तो कंपलसरी है। साथ ही में आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी कोई क्रूशियल डेट नहीं होती क्योंकि ये वैलिड होता है आपका। हम तो आपको सजेस्ट करेंगे आप नया जरूर बनवा लीजिएगा, लेकिन आप पुराना है तो भी चलेगा यहाँ पे। लेकिन जो आपके कुल पद हैं एससी के लिए बात करें तो यहाँ पे 12,650 पद तो एससी कैटेगरी के यहाँ पे है और साथ ही में आपका जनरल वाले यानी टोटल आपके पद की बात करें तो 36,752 पदों की आप दावेदारी करने वाले।
और एसटी की बात कर लें तो 1204 पद यहाँ पे और 24,102 पद आपके जनरल वाले, यानी कुल पदों की बात कर ले तो आपका 25,306 पद यहाँ पे होने वाले हैं टोटल। दूसरी बात करेंगे महिलाएं जो है जिनकी शादी हो जाती, वो किसके पक्ष का प्रमाण पत्र बनवाएं, तो वो अपने पिता के पक्ष का प्रमाण पत्र बनवाएंगे। कभी ऐसा नहीं कि हस्बैंड के पक्ष का बनवाएं, तो जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो पिता के पक्ष का बनेगा। और जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो भारत सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए, आपका उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन होना चाहिए, वही आपका वैलिड होगा। यूपी से आप बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस आपका कैटेगरी है, तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तब आपको निवास प्रमाण पत्र तो जरूरी ही है क्योंकि यूपी का आपको दिखाना है। दूसरा आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आपका वो कब से कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 तक के बीच का होना चाहिए। 16 जनवरी क्योंकि ये अंतिम तिथि है, अंतिम जो आपका यहाँ पे अप्लाई करने की डेट है उससे पहले का मांगा गया और यहाँ पे 16 जनवरी रखेगी, इसलिए 16 जनवरी से पहले का आपका होना चाहिए। बात करते कुल कितने पद पे आप एलिजिबल होंगे, तो ईडब्ल्यूएस के प्रॉपर तो आपके 6024 पद, इसमें तो कोई भी हाथ नहीं मार सकता, लेकिन ये जनरल के भी आपके 24,102 पद हैं, इनके लिए भी आप एलिजिबल हैं। मतलब आपके हिस्से में अगर बात करें तो आपका 30,126 पद आने वाले, इसकी आप दावेदारी करने वाले हैं। यूपी की आपकी वैकेंसी है, लेकिन राजस्थान वाले, हरियाणा वाले या बिहार वाले या आपके उत्तराखंड वाले व्यक्ति कोई भरते हैं, एमपी वाले कोई व्यक्ति भरते हैं, यानी अदर स्टेट के कोई व्यक्ति आप अगर यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो लोग जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, चाहे उनकी कोई भी कैटेगरी उनके स्टेट में हो, भले ही वो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे वो जनरल ही काउंट करे जाएंगे, क्योंकि जब भी आप कभी दूसरे स्टेट में फॉर्म भरते हैं तो आप जनरल माने जाते हैं। दूसरी बात, जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो तो जनरल है ही हैं आपके, जिनका ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो वो सारे लोग कितनी वैकेंसी पे फाइट करेंगे, वो 24,102 वैकेंसी पे फाइट करेंगे, जो अदर स्टेट वाले वो और जो यहाँ के सामान्य वर्ग के लोग हैं वो। तो यही है जो वैकेंसी का फाइट का यहाँ पे है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी में आता है वो तो खाली यूपी वाले ही लेकर जाएंगे। अब बात आती है जैसे जो अदर कास्ट में शादी कर लेते हैं, जैसे अगर महिला कोई जो सवर्ण है और अनुसूचित जनजाति या जनजाति से शादी कर लेती किसी व्यक्ति से, तो क्या उसको रिजर्वेशन मिलेगा, या कोई अनुसूचित जाति की या अनुसूचित जनजाति की कोई महिला है और सवर्ण वाले व्यक्ति से शादी कर लेती है तो क्या उसका रिजर्वेशन बना रहेगा, इन सब पे बात कर लेते हैं। तो पहला केस हम यहाँ पे लेते, कोई जो महिला है वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की है, लेकिन उसने शादी जो किया है वो सवर्ण पुरुष से कर लिया है, तो क्या उसको रिजर्वेशन मिलेगा? बिल्कुल ऐसे केस में उसको रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि उसको जो सर्टिफिकेट लगाना होगा वो अपने पिता के पक्ष का लगाना होगा, उसका रिजर्वेशन यहाँ पे मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर कोई स्त्री है जो सवर्ण स्त्री है, उसने अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शादी कर लिया है, तो क्या उसको रिजर्वेशन मिलेगा? जी बिल्कुल उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पे जिसका अगर वो हम बात करें जिसके पक्ष में वो अपना सर्टिफिकेट लगाएगी वो उसके पिताजी होंगे, वो सवर्ण होंगे, तो उसको रिजर्वेशन यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, अब एक बात आती है कि बहुत सारे बच्चों को गोद ले लिया जाता है, तो गोद ले लिया जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे कोई सवर्ण व्यक्ति है उसको किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ने गोद ले लिया, तो ऐसे केस में क्या उसको रिजर्वेशन मिलेगा? तो जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब गोद लिया जाता तो यह माना जाता कि वो उसकी संतान हो जाती है, तो उसके पिता जो हैं वो खुद वो हो जाएंगे जैसे जिसने भी उसको गोद लिया है। अगर वो अनुसूचित जाति का है तो अनुसूचित जाति का बन जाएगा, अनुसूचित जनजाति का है तो अनुसूचित जनजाति बन जाएगा, ओबीसी का है तो ओबीसी बन जाएगा। लेकिन अगर कोई सवर्ण व्यक्ति उसको गोद ले लेता है तो उसका रिजर्वेशन कैंसिल भी हो जाएगा। हम यहां बात कर लेते हैं कि अगर आपने लंबवत या क्षैतिज कोई भी आरक्षण ले रखा है तो आपको सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट एक और है, वो है निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि अगर आप यूपी के होंगे तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये आपका डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। दूसरी हम यहां पे बात करना चाहेंगे कि जो भी लोग आरक्षण की दावेदारी कर रहे हैं वो जो मूल प्रमाण पत्र हैं उनके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जरूरत पड़ेगी उनकी। अगर आपने प्रस्तुत नहीं किया या प्रॉपर फॉर्मेट में प्रस्तुत नहीं किया या उस प्रॉपर डेट में प्रस्तुत नहीं किया तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या आपको वहां पे सेलेक्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो इसके दो केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है अगर आप जनरल कैटेगरी पे सेलेक्ट हो गए हैं, जिससे जो जनरल की कट ऑफ है उसी पे आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
लेकिन अगर आप अपनी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं और आप डॉक्यूमेंट अपने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आप बिल्कुल बाहर हो जाओगे। यही वो केस है जब आदमी सेलेक्ट होते हुए भी सिलेक्शन नहीं ले पाता है और वो बाहर कर दिया जाता है। आप इसकी तैयारी के लिए हमारे वर्धनम एकेडमी के मिशन खाकी फाउंडेशन 2.0 बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर देते हैं कि कैसे आप वहां पे जुड़ेंगे और किस तरीके से आप चीजों को अवेल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर वर्धनम एकेडमी टाइप करेंगे तो आपका वर्धनम एकेडमी आ जाएगा। वर्धनम एकेडमी ऐप नहीं, वर्धनम एकेडमी पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। वर्धनम एकेडमी क्लिक करेंगे तो आपका वर्धनम एकेडमी ये आएगा ब्लू कलर का, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले वर्धनम एकेडमी एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, ई बुक, लाइव क्लासेज, डेली जीके बूस्टर, मेंटर पोस्ट, मॉक टेस्ट और ऑल रिजल्ट। पेड बैचेज में के लिए आप पेड बैच पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो भी बैच ज्वाइन करना है तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा बाई नाउ का ऑप्शन। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे और बाई नाउ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कूपन कोड मांगेगा। अभी कूपन कोड की कोई जरूरत नहीं है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, जिससे भी आप करना चाह रहे हैं आप पेमेंट कर देंगे यहाँ से और आप इस बैच से जुड़ जाएंगे। क्योंकि आपने बैच ज्वाइन कर लिया है तब आप माई कोर्स जो ऑप्शन है इसमें आपका कोर्स दिखाने लगेगा, जो भी आपने कोर्सेज ज्वाइन कर रखा होगा